Hey guys, I hope you guys has came here with some excitement and an intent to consume a kind of content which improves your life and not with the purpose to consume entertainment. As YouTube is a platform where one can improve his or her or others' life, or a place where one can waste his or her or other important hours by distracting them through entertainment. In this video, we are going to know about the chapter 3rd of 177 Mental Toughness Secrets of the World Class, which is Champions have an immense capacity for sustained concentration. इस चैप्टर में ऑथर ये बताना चाहते हैं कि जो चैंपियंस होते हैं वो फेमस होते हैं अपनी एनर्जी एंड एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट करने के लिए, और वो लोग अपनी लाइफ से हर ऐसी चीजें और लोगों को ब्लॉक करते हैं जो उनका फोकस डिस्टर्ब करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जबकि एवरेज लोग बहुत मुश्किल से कोई गोल अपनी लाइफ में डिफाइन करते हैं, बट उस गोल को अचीव करने के लिए उनका कोई भी बर्निंग डिजायर नहीं होता है। वर्ल्ड क्लास लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी अपने मेजर गोल्स एंड पर्पस को डिफाइन करने में इन्वेस्ट करते हैं। वो डेली गोल सेटिंग एंड उस गोल को अचीव करने की प्रोसेस को प्लान करते हैं, जिससे उन्हें क्लियर होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में कहाँ जाना है। वो लोग अपने गोल्स के बारे में इतना सोचते हैं कि उन्हें रात में सपने भी अपने गोल से रिलेटेड आते हैं, और वो हमेशा अपने साथ पेन और एक डायरी रखते हैं जिसमें वो अपने थॉट्स और आइडियाज लिखते हैं अपने गोल से रिलेटेड। जबकि जो मिडिल क्लास और एवरेज लोग होते हैं वो अपने गोल्स मुश्किल से किसी न्यू ईयर ईव के दिन डिफाइन करते हैं, एंड डेली उनके गोल्स एंड एक्शंस चेंज होते रहते हैं। इन लोगों का नेटफ्लिक्स और दूसरी एंटरटेनिंग चीजों में ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है एज कंपेयर टू द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। What is goal setting? Now, according to me and my research, after listening to so many people about goals and dreams, the final step should be is that our goal setting is to be in the direction of doing, not of having. यानी कि हमारे ड्रीम्स कभी भी कुछ पाने के नहीं होने चाहिए, हमारे ड्रीम्स कुछ करने के होने चाहिए। बिकॉज जब भी हम ऐसे ड्रीम देखेंगे जिसमें हम सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में एक लग्जरी कार चाहिए, या फिर बहुत सारा पैसा, या फिर कोई डिग्री पाने का ड्रीम, उन ड्रीम्स को अचीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जब भी हम ऐसे ड्रीम्स देखते हैं तब हमारे अंदर ग्रीड, स्ट्रेस, फियर एंड जेलसी डेवलप हो जाती है, एंड ऐसे ड्रीम्स को अचीव करके हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसी जगह अगर हम कुछ करने का ड्रीम बनाते हैं, जैसे मुझे एक ऐसा बिजनेसमैन बनना है जो पूरी तरह से फेल होने के बाद भी अपना बिजनेस खड़ा कर सके, या फिर मुझे इंडिया का बेस्ट डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे बेस्ट टीचर बनना है, एक्सेट्रा। जब भी हम किसी भी काम में बेस्ट या मास्टर बनने का ड्रीम देखते हैं तब हम उस ड्रीम को अचीव भी कर पाते हैं बिना किसी नेगेटिव क्वालिटीज के, और बहुत ज़्यादा अर्न भी कर पाते हैं, एज वी आर डूइंग आवर वर्क इन द बेस्ट मैनर। एक्शन स्टेप फॉर टुडे: राइट डाउन द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल you want to achieve in the next 12 months and make a commitment to concentrate on achieving it, no matter what it takes. तो आइडियल सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और सेकंड बेस्ट क्या है, थर्ड बेस्ट क्या है, तीनों ऑप्शंस बता देता हूँ। आइडियल सिचुएशन ये है कि आप किसी भी आउटकम के बारे में सोचो ही नहीं। दैट इज द आइडियल सिचुएशन। मतलब एक्शन लेना नहीं छोड़ रहे आप, अपनी तरफ से एक्शन लेते चले जा रहे हो, कर्म करते चले जा रहे हो, फल को छोड़ रहे हो। दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ लव। नो आउटकम रिक्वायर्ड, नथिंग एट ऑल। क्या होगा पता नहीं, पता नहीं। दिस इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन इफ यू वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, आइडियल सिचुएशन। सेकंड बेस्ट सिचुएशन: आउटकम को पकड़ो लेकिन फोकस वहां मत करो, कर्मों पे करो। गोल सेट करो, अपने बोर्ड बनाओ, जितने भी विजन बोर्ड हैं, ये है वो है, सारा कुछ गोल सेटिंग करो। फोकस वहां मत करो, फोकस काम पे करो।
दैट इज द सेकंड बेस्ट सिचुएशन, नॉट एज गुड एज द फर्स्ट वन, ठीक है, जहां पर किसी विजन बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है, पर्पस की जरूरत है, पर्पस के अकॉर्डिंग गोल्स बन रहे हैं, जिसके लिए कोई विजन बोर्ड नहीं है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन कि आप काम गया तेल लेना, काम को छोड़ दो और सिर्फ उधर ध्यान दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अरे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे इस इंसान से ये चाहिए, हर एक से कोई ना कोई मतलब, इंसान से मतलब, सिचुएशन से मतलब, काम से मतलब नहीं है तो हटाओ, साइड करो, जब तक मतलब निकल रहा है उसके साथ में रहो, नहीं है तो छोड़ो, अपना मतलब निकालो और आगे बढ़ो। यही हो रहा है दुनिया में, यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसकी जड़ क्या है? कहाँ से आ रही है ये सब चीजें? यहीं से आ रही है। जो आदमी कंपटीशन के लिए लड़ेगा या कंपटीशन के लिए काम करेगा या किसी चीज को हासिल करने के लिए काम करेगा, उसके अंदर जेलेसी आने के, ग्रीड, ठीक है, लालच आने के, नफरत आने के, ये सब चीजें, ईगो बढ़ने के चांसेस क्या है। और ईगो सिर्फ ये नहीं होती कि मेरे पास में ये है या मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ये भी ईगो है। मैं तेरे से कम हूं, ये भी ईगो है, ये भी ईगो ही बोल रही है तेरी, तू नहीं बोल रहा। ना मैं किसी से कम हूं, ना मैं किसी से ज्यादा हूं, मैं हूं, मैं हूं। दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। सो एट द एंड ऑल आई कैन से इज कि ये बातें हो सकता है, अब जो मैं लाइन आपको बोलने वाला हूं, हो सकता है समझ आए, हो सकता है ना आए, उसको सिर्फ सुन लेना और हो सके तो अंदर तक जाने देना। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, कि अगर आप जिंदगी में सच में उस खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, विच इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ ब्लिस, विच इज बियॉन्ड प्लेजर, बियॉन्ड हैप्पीनेस, बियॉन्ड एवरीथिंग, तो उसका सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक, कोई दूसरा तरीका नहीं है। योर माइंड हैज टू बी एट पीस। आपका जो मन है वो शांत होना चाहिए, भीड़ में भी शांत, शोर में भी शांत। शोर मतलब बाहर नहीं, थॉट्स का शोर, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपका मन शांत है, you are at peace, then you are in a state of bliss. That is the ultimate goal of human life. और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भागते जाओगे, उतना ही माइंड और डिस्टर्ब होता चला जाएगा। जितना इन चीज़ों को हम पकड़ के भी छोड़ देंगे, उतना ही हम एट पीस होते चले जाएंगे। सब कुछ आने दो, एक्सेप्ट ग्रेसफुली। लास्ट स्टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 3 स्टेप कौन से थे? डिजायर, बिलीफ एंड एक्शन, देन कम्स द लास्ट स्टेप विच इज एक्सेप्ट। चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, एक्सेप्ट करो। खुशी हो या दुख हो, एक्सेप्ट करो। फीलिंग अच्छी हो या बुरी हो, एक्सेप्ट करो। आगे बढ़ते रहो और उसे छोड़ते जाओ, और उसे छोड़ते जाओ। चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, उसे छोड़ते जाओ।